गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का शब्द विचार प्रकरण का अध्ययन करेंगे। शब्द विचार प्रकरण में हम शब्दों के भेदों का अध्ययन कर रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने अध्ययन किया था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने शब्दों के भेद बताए थे, दो, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों में हमने एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी और वाक्यांशों के लिए एक शब्दों का अध्ययन कर लिया था। आज हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। सबसे पहले तत्सम शब्द कि संस्कृत के अनेक शब्दों को उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अर्थात जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, वे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे सूर्य, मयूर, वर्ष आदि, इनकी संस्कृत भाषा के जो शब्द होंगे वो कहलाएंगे तत्सम शब्द। उसके बाद में आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ परिवर्तन होकर के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, कि संस्कृत जो शब्द है, संस्कृत के जो शब्द हैं उनमें कुछ परिवर्तन होकर के हिंदी भाषा में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे आग, पहाड़, दूध आदि। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं और संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम कहलाते हैं। अब कुछ तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे देखो, आम्र। आम्र जो संस्कृत शब्द है, तत्सम जो शब्द है उसमें कुछ परिवर्तन होकर के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गया आम। घृत घी के लिए, दंत दांत, सत्य सच। तत्सम शब्द है सत्य, सो, वधु बहु, अर्ध आधा, दधि दही, सर्प सांप, कर्म काम। तो ये जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं, यानी कि तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द हैं और तद्भव में कुछ परिवर्तन होकर के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब है देशज शब्द कि देशज शब्द किसे कहेंगे। तो देशज का मतलब होता है देश के। तो जो स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आ गए हैं, अर्थात ऐसे जो शब्द जिनको हम आवश्यकता के अनुसार हिंदी भाषा में प्रयोग करने लग गए, ऐसे जो शब्द हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे फटाफट, गाड़ी, मटका आदि जो ऐसे शब्द हैं वो देशज शब्द कहलाएंगे। अब है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशी जातियों से के संपर्क में आने से हिंदी में प्रयुक्त किए जाने लगे हैं, अर्थात विदेशी जातियों से, विदेशियों से जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने लगे हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। इन्हें हम आगत शब्द भी कह सकते हैं। अब देखो, जैसे अंग्रेजी भाषा से रेडियो, साइकिल, पेंसिल आदि। अरबी भाषा से औरत, मालिक, औलाद आदि। फारसी से किताब, बर्फ, बाग आदि। तुर्की भाषा से चाकू, कैंची, तोप आदि। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो विदेशज शब्द कहलाते हैं, अर्थात विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त किए जाने लग गए उन्हें हम विदेशज शब्द कहेंगे। तीसरा प्रकार है कि रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा है: रूढ़ या मूल शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। जो रूढ़ शब्द होते हैं उन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सके, अर्थात इनके टुकड़े नहीं किए जा सके, जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो तथा
जिनका एक निश्चित अर्थ हो, यानी कि जो रूढ़ शब्द होते हैं उनके निश्चित अर्थ होते हैं, एक ही अर्थ होता है और वो अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। कि जैसे घर, फल, आँख, बिल्ली, जूता आदि। तो ऐसे जो शब्द जिनका अर्थ एक ही होता है वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, अर्थात दो शब्दों से जुड़ करके जो शब्द बनता है वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला। पाठशाला जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, पाठ प्लस शाला। गुणवान, तो जो गुणवान है वो भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, गुण प्लस वान, तो गुणवान। राज प्लस पुत्र, राजपुत्र। तो ऐसे जो शब्द जो दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब है योग रूढ़। कि योग रूढ़ किसे कहेंगे? योग रूढ़ शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन ये शब्द अर्थ में रूढ़ होते हैं। ये शब्द व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अर्थात जो योग रूढ़ शब्द है वो या तो किसी वस्तु विशेष के लिए या फिर व्यक्ति विशेष के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे कि पंकज जो शब्द है, ठीक है, इसमें जो पंख है इसका मतलब होता है कीचड़ और ज का मतलब होता है जन्मा। कि कीचड़ में जन्मा पंकज। पंकज कमल का पर्याय है, ठीक है, लेकिन जो कमल शब्द के लिए ही पंकज का उपयोग होता है, नहीं कीचड़ में जन्मे हुए तो अनेक वस्तुएं होती हैं, अनेक जीव जंतु कीचड़ में जन्मते हैं, लेकिन पंकज शब्द कमल के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो ये जो वस्तु विशेष के लिए ही प्रयोग में लिए जाते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसी तरह से और देखो उदाहरण कि पीताम्र। पीताम्र जो शब्द है पीत प्लस अम्र, अर्थात पीला है वस्त्र। तो ये जो पीताम्र शब्द है ये भगवान श्री कृष्ण जी के लिए ही उपयुक्त किया गया है, भगवान श्री कृष्ण जी के लिए ही है। नीलकंठ, नीलकंठ भगवान शिव के लिए ही संबोधित है। तो ऐसे जो शब्द हैं कि व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। धन्यवाद।